मिलावटी वाले मिलावटी मिलते हैं यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे लेकिन इसकी जो क्वालिटी है अरे भैया एक नंबर गैस, एक नंबर क्वालिटी। ये इतना अच्छा ऐसा लग रहा है, मतलब रोज पूरा इस बॉटल में रोज है बस। आज ना हमारे यहाँ एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग बोले तो पेंटर्स लोग जो होते हैं ना, काम करते हैं पुताई वताई, उनकी एक मीटिंग होती है। तो ये सब इनको बांटा जाएगा। हालांकि पेंटर्स लोगों को कोई मतलब होता नहीं है, उनका बस एक ही मतलब होता है कि गिफ्ट मिल जाए फटाफट जैसे तैसे करके। अगर आप जीएसटी का बिल बनवा रहे हो तो 100 रुपये बढ़ जा रहे हैं ऐसे ही। मतलब ये कहाँ का गणित हुआ। 400 रुपये का तो वो मिठाई हो गई, बाकी कोल्ड ड्रिंक फिर कैसे हो पाएगी। तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर कोल्ड ड्रिंक भी है, उसके बाद पानी के कैंस भी हैं और तमाम चीज़ें हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग में स्वागत। सो गाइस देखो, मैं आ गया हूँ दुकान पर और आज है बुधवार, मतलब दुकान का पहला दिन। मंगल के बाद थोड़ा सा आलस आ जाता है गाइस, मतलब बॉडी थोड़ी सी वैसे हो जाती है ना, अजीब सी, कि एक दिन आपको पूरी छुट्टी मिलती है तो आप आराम से ऐसे लेटे रहते हो और फिर आपको दुकान आना पड़ता है। खैर गाइस, आज ना हमारे यहाँ एक मीटिंग होने वाली है। मीटिंग बोले तो पेंटर्स लोग जो होते हैं ना, काम करते हैं पुताई वताई, उनकी एक मीटिंग होती है। तो ये कई मीटिंग करवा रही है बर्जर की, मतलब बर्जर कंपनी है वो करवा रही है। तो ये क्या, मतलब साल में एक दो तीन बार मीटिंग करवा देते हैं। जैसे बर्जर हो गया, आपका एशियन हो गया, तो ये लोग एक मीटिंग करवाते हैं। उस मीटिंग का उद्देश्य ये रहता है कि जितने भी पेंटर्स लोग हैं उनको मतलब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है और उसके बारे में बताएं, उसके बारे में फिर उसकी सेल बढ़वाएं। मतलब इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि सेलिंग बढ़ जाए। तो यही एक मेन उद्देश्य रहता है हर एक कंपनी का। तो बहुत सारी कंपनियाँ करवाती हैं, जैसे एशियन है, बर्जर है, और उसके बाद कारपेंटर्स में भी मतलब आप फेविकोल है, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ करवाती हैं। तो बर्जर है जो है आज करवा रही है, और उसमें क्या है कि 20 से 25 लोग आएंगे। और एक यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मैं शाम में, एक नीचे हॉल में एक ऐसे करके कुर्सी उर्सी सब उनके लिए बनाई जाएगी। और खाने में समोसे हैं और एक बर्फ़ी है, कोल्ड ड्रिंक हो सकती है आए वो भी, और एक गिफ्ट भी इन लोगों को मिल जाएगा। तो ये सब इनको बांटा जाएगा। हालांकि पेंटर्स लोगों को कोई मतलब होता नहीं है, उनका बस एक ही मतलब होता है कि गिफ्ट मिल जाए फटाफट जैसे तैसे करके। तो ये आज का कार्यक्रम होने वाला है गाइस, तो देखते हैं कैसा होता है। तो अभी आलम को मैंने भेज दिया है समोसे बनवाने के लिए। करीबन 60 समोसे का ऑर्डर दे दिया है, और बाद बाकी तो फिर बर्फी तो आ ही जाएगी। देखते हैं गाइस आज का दिन कैसा रहता है। सो गाइस, जस्ट अभी लंच फिनिश किया है, और आलम जो है गाइस वो निकलने वाला है छुट्टी पे। तो इसके चक्कर में कुछ दिमाग सही नहीं है। आपको मैं बताऊं, जो आलम है मतलब आज तारीख है 25, तो वो कल 26 से जा रहा है। वो जा रहा है गाइस अजमेर शरीफ। अभी क्या वो चल रहा है ना, उर्स का महीना चल रहा है, उर्स बोल रहा हूँ, रमज़ान का महीना चल रहा है। ये तो थोड़ा सा, ये जो मुसलमान वाले हैं ना, उसमें थोड़ा सा मैं कमज़ोर हूँ। तो अभी चल रहा है रमज़ान, तो उसमें क्या कह रहा है भैया हमें जाना है और दरगाह शरीफ के लिए। अब वो कैसे जाएगा 26 से ना, 26 से 28 3 दिन ये, और फिर 1 2 5 दिन ये हो गए, और फिर 3 से होली की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी यहाँ पे। तो 3 4 5 मान के चलो 6 तारीख तक, 6 तारीख से हमारी दुकान खुलेगी, वो आएगा 8 को। तो समझो आप कितनी लंबी छुट्टी हो गई, 5 ये और 2 7, 1 हफ्ते की छुट्टी हो गई। और दुकान छुट्टी तो होली वाली हटा दो, वो तो फिर छुट्टी पहुंच जाएगी 11। और गाइस अकेले में बड़ी दिक्कत हो जाती है कि तो सामान बहुत भारी होते हैं, उनको डिलीवरी करने के लिए उनको पहले पिकअप करो वहाँ से, फिर उनको डिलीवरी करो, ऐसा करो वैसा करो। तो मतलब अकेले की बस की नहीं होती है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि मतलब कैसे होगा, कैसे मैं संभाल पाऊँगा इतने दिन अकेले। और वो जो है गाइस, वो रुपये जहाँ तक कटाने के बाद 3 दिन के रुपए, 3 दिन के से 2 दिन के रुपए कट पाएंगे। तो कह रहा भैया बस हमें बस जाना है, ऐसा है वैसा है, अजमेर शरीफ जाना है, रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसा है वैसा है। तो फिर मैं भी कहता हूँ यार ठीक है यार भाई, चल ले भाई, तू कर ले भाई, बस 2 दिन के रुपए काट पाऊँगा गाइस। तो छुट्टी लेगा 11 दिन की गाइस। तो यहाँ पे माइका पड़ी हुई है और उसको भी मुझको यहाँ पे लगवाना होगा। ये गाइस लाइनर माइका है, मतलब ये जो आप बनाते हो ना, जैसे मान लो ये आपने लकड़ी का बनाया ही है, तो यहाँ पे जो माइका लगती है यहाँ पर, और जो उसके पीछे लगेगी
वो यही वाली माइक का यूज होती है। सो गाइस देखो, एक कस्टमर ये मांग रहा था कि भैया हमें ये दे दो, और देखो यहाँ पड़ा हुआ था, यहाँ पर छपा हुआ। कई चीज़ें तो ऐसी हैं जो मतलब कोने यात्रों में पड़ी हैं और हमको पता भी नहीं चल पाता, और वो फिर बिक ही नहीं पाती। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कहाँ तक ढूंढो, मतलब इतने 100 तो आइटम होते हैं। सो गाइस अभी ना मेरे पास बर्जर कंपनी वाले का फ़ोन आया, जो वही आदमी है जो यहाँ मीटिंग कर पा रहा है। तो वो कह रहा है कि भैया 4300 का तो मतलब गिफ्ट तय हो गया है, और हम लोगों को बजट मिला है 5000 रुपये का। मतलब 5000 के अंदर अंदर हम लोगों को ये सब काम करने हैं। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि मतलब देखो 300 रुपये का समोसा हो गया तो 46 हो गए, और फिर 400 रुपये का तो वो मिठाई हो गई, बाकी कोल्ड ड्रिंक फिर कैसे हो पाएगी? तो इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर कोल्ड ड्रिंक भी है, उसके बाद पानी के कैंस भी हैं और तमाम चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि कैसे मैनेज होंगी। खैर अभी तो हम लोगों ने बात करी तो ये हमने यही कहा कि भैया या तो मिठाई कैंसिल कर देंगे, कोल्ड ड्रिंक ही दे देंगे। अब देखो गैस क्या होता है। गैस जो गिफ्ट हुआ था वो हुआ था 4200 का। मैंने खुद 4300 इसलिए बताया कि 100 रुपये उसने और बढ़ा दिए सिर्फ GST का बिल बनवाने के लिए। तो आप सोचो, अगर आप GST का बिल बनवा रहे हो तो 100 रुपये बढ़ जा रहे हैं ऐसे ही। मतलब ये कहाँ का गणित हुआ, समझ से परे। गैस यही सारे गिफ्ट हैं जो पेंटर्स को बांटे जाएंगे। ये देखिए कुल 25 गिफ्ट हैं ये सारे, और इन सबको ये डिनर सेट बोलते हैं। तो डिनर सेट है इन सभी लोगों के लिए। अच्छा कुछ सेट है, इसमें 3 खाने वाले हैं और एक ये वाला है। गाइस देखो एक गुल्लक पड़ी हुई है यहाँ पे, आलम में पीयूष में से किसी एक की है, काफ़ी पुरानी, मुझे अपने बचपन की याद आ गई। दिखाता हूँ, एक मिनट। मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं, मैं तो जो आपके फायदे हैं वो आपको बता रहा हूँ। जानकारी आपको ज़्यादा है मुझसे। फोटो ले लीजिए। ठीक ले ले। गाइस देखो ये समोसे आए हैं यहाँ पर, ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर भी होंगे। सो फाइनली सारी गाइस मीटिंग हो गई और सब निपट गया। कुछ समोसे बाकी थे, मैं घर पे ले आया, मैंने कहा घर पे भी खिला देता हूँ। तो सही रहा कुल मिला के, ऐसा कुछ दिक्कत आई नहीं, हमेशा से सही रहता है। और जो बजट था हमारा तय उसके अंडर ही हो गया। सो गाइस हम लोगों ने कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाई और कोई बर्फ़ी नहीं मंगाई, क्योंकि उतना बजट ही नहीं आ पा रहा था। अगर मंगाते हम लोग तो पैसे जाते जेब से। खैर ये सब निपट गया गाइस, और अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नाश्ता पानी देखें क्या बना हुआ है, तो आपको थोड़ा दिखा देता हूँ नीचे आकर बना क्या है। सो गाइस ये बना हुआ है ब्रेड पोहा। सो गाइस ये देखो गुलाब जल दिया है राहुल ने, है कितना बढ़िया, प्योर, एकदम प्योर है, प्योर एकदम ही प्योर हो, एकदम बढ़िया। हद हो गई, इतना अच्छा ऐसा लग रहा है, मतलब रोज पूरा इस बॉटल में रोज है बस, एकदम प्योर। देखो है वास्तव में बहुत प्योर, मतलब यहाँ पे तो मिलते हैं एकदम मिलावटी वाले, मिलावटी मिलते हैं यहाँ पे ना। हाँ, यहाँ पे लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, अरे भैया एक नंबर गैस, एक नंबर क्वालिटी। ये रोज वाटर आप लोगों को भी चाहिए हो, आप लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं हमको। बिल्कुल, अगर आपको चाहिए हो तो एकदम प्योर देंगे, मिलेगा आपको। एकदम प्योर। हमारा साला है, मेरा साला है, वो इसी काम में है, वो वही सब बनाता है, और ये एकदम डिस्टिल्ड प्योर है। ये इसका खुद की मैन्युफैक्चरिंग करवाई, खुद की मैन्युफैक्चरिंग करवाई। यहाँ पे किसी पे उसको भरोसा नहीं था, उसको बल्क ऑर्डर मिला तो उसने खुद की मैन्युफैक्चरिंग ही करवाई। और आप सच में ये मंगाना चाहिए लोगों को, व्यूअर्स, हम लोग इसको प्रमोट करेंगे। ठीक, अभी अगर कोई देखे, कमीशन लेंगे हम लोग, बढ़िया। कोई देखे तो बताएंगे ना, कोई पहले देखे तो हम लोगों को बढ़िया कमीशन लेंगे हम लोग। ठीक है, वो बात की बात है, कमीशन ना देने में, हम तो लेंगे यार, लेकिन पहले आप लोग कोई देखे तो पहले। और गाइस ये फ्रिज रखी थी बहुत पुरानी हम लोगों की, और आखिरकार काम कर गई। ये काम नहीं कर पा रही थी गाइस, और देखो यहाँ पे कितनी मस्त बढ़िया आइस जमी है ना, एकदम बढ़िया आइस जमी गाइस। क्योंकि ये फ्रिज बहुत दिनों से ऐसे रखी हुई थी, मान के चलो 1 साल से ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो कि सारे पार्ट खराब हो गए थे। तो गाइस देखो सारे पार्ट ऐसे ही सही करवाएं, और जिंदगी कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, है एकदम खाली फ्रिज पड़ी हुई है, लेकिन काम बढ़िया कर रही है। सो गाइस अब काफ़ी देर हो गई है और काम भी बहुत सारे पड़े हुए हैं गाइस, तो आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करने का टाइम आ गया है। सो गाइस आज के ब्लॉग को बस यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना गाइस, और जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ गाइस, हमेशा खुश रहना गाइस, ठीक है, बाय बाय।